दोस्तों, एक बार निधिवन में रात को 5 साल का बच्चा खो गया था और उसके बाद रात को निधिवन में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वहां के लोग और वहां के पंडित जी और मतलब जो भी लोग थे उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। उनकी पैरों तले जमीन निकल गई थी कि निधिवन में क्या ऐसा भी हो सकता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि आज भी भगवान कृष्ण राधा रानी के संग रासलीला रचाने निधिवन में आते हैं, लेकिन कुछ लोग इस पर विश्वास करते हैं और वहीं कुछ लोग कहते हैं कि यह सब एक अफवाह है। लेकिन आए दिन निधिवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिसे सुनकर ये तो बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता कि वहां पर चमत्कार होते हैं। वहां पर कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जिसे देखकर ये भरोसा हो जाता है कि वहां पर कोई ना कोई शक्ति तो जरूर है, वो भगवान कृष्ण है या फिर कोई भगवान तो जरूर है वहां पर जो ऐसे चमत्कार दिखाते रहते हैं। फिलहाल निधिवन के आसपास के रहने वाले लोग तो ये मानते हैं कि वहां पर भगवान कृष्ण आते हैं, इसलिए उनके आस पड़ोस में रहने वाले जितने घर हैं सब ने उस तरफ की खिड़की बंद कर रखी है, क्योंकि अगर खिड़की से उन्होंने गलती से भी रासलीला देख ली तो समझ लो उनके साथ कुछ ना कुछ अनर्थ जरूर हो जाएगा। और वहां के लोग ये भी बताते हैं कि कुछ लोगों ने रासलीला देख भी ली थी। कुछ लोग तो पागल हो गए, कुछ लोग अंधे हो गए और कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। तो इन सब घटनाओं के बाद ऐसा लगता है कि वहां पर सच में कुछ ऐसी शक्ति तो है। लेकिन ये 5 साल के बच्चे की घटना सुनने के बाद आप लोगों को भी भरोसा जरूर हो जाएगा कि निधिवन में कोई ना कोई शक्ति है, भगवान कृष्ण है, राधा है, या फिर यहाँ पर कोई ऐसी शक्ति है जो यहाँ पर कुछ न कुछ तो चमत्कार दिखाती रहती है। तो इसी घटना के बारे में आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो इसलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राधा कृष्णा जरूर लिखेगा। और दोस्तों, मेरा नाम है अमित शुक्ला। आइए चलते हैं इस घटना की तरफ। दोस्तों, ये घटना घटी थी गोविंद यादव के परिवार के साथ। गोविंद यादव मथुरा के रहने वाले हैं और वो अक्सर पूर्णिमासी के दिन वृंदावन जाया करते थे। वहां पर यमुना स्नान करते थे, बांके बिहारी के दर्शन करते थे, निधिवन जाते थे और वहां पर जाके दर्शन करते थे और उसके बाद घर आ जाते थे। मतलब एक ही दिन का काम होता था, क्योंकि मथुरा वहां से पास में ही है, तो 1-2 घंटे उनको आने में लगते थे और उसके बाद सब दर्शन करके स्नान करके फिर शाम तक वो दर्शन करके निकल जाते थे। तो इस बार पूर्णिमासी के दिन गोविंद यादव फिर से तैयार हुए वृंदावन जाने के लिए, वहां पर स्नान करने के लिए, बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए। इस बार उनकी पत्नी ने बोला कि इस बार मैं भी चलूंगी, लेकिन उनका एक 5 साल का बेटा भी था। अब वो उस 5 साल के बेटे को कैसे छोड़कर जाते। गोविंद यादव ने अपनी पत्नी से कहा कि इस 5 साल के बच्चे को हम वहां पर कैसे ले जाएंगे, अभी तो ये काफी छोटा है। लेकिन गोविंद की पत्नी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं इसको संभाल लूंगी, हम तीनों लोग चलते हैं, वहां पर स्नान करेंगे, दर्शन करेंगे और उसके बाद आ जाएंगे, क्योंकि काफी टाइम से मैं गई नहीं हुई हूँ, तो इसलिए मुझे भी चलना है। ऊपर से जन्माष्टमी भी आने वाली थी, तो इसलिए गोविंद यादव की पत्नी ने कहा कि मैं भी चलूंगी, वहां पर दर्शन करूंगी बांके बिहारी के। आज पूर्णिमा का दिन है तो वहां पर चल के यमुना जी में स्नान भी करूंगी। तो ये सब कहने के बाद फिर गोविंद यादव भी रेडी हो गए। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है चलते हैं, बट हमें बहुत ध्यान से चलना होगा क्योंकि हमारे साथ 5 साल का बच्चा भी है, छोटा है अभी। तो वो तीनों अपने घर से वृंदावन के लिए निकल गए। वृंदावन वो लोग वही करीब 11 बजे के आसपास पहुंचे। 11 बजे वो सबसे पहले गए यमुना नदी के तट पर। यमुना नदी के तट पर जाने के बाद उन्होंने सबसे पहले स्नान किया, वहां पर यमुना जी की पूजा पाठ की और अपने बच्चे को नहलाया और गोविंद यादव की पत्नी ने स्नान किया। ये सब करते करते करीबन 2 घंटे बीत चुके थे। यही कोई 1-1:30 बज रहे थे। 1-1:30 बजे वो लोग वहां से स्नान करके पूजा पाठ करके निकल जाते हैं बांके बिहारी के दर्शन के लिए। फिर वहां पर राधा जी का मंदिर है, उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। उसके बाद फिर वहां पर प्रेम मंदिर है, प्रेम मंदिर जाते हैं। फिर वो लोग सोचते हैं कि अब इतनी दूर आए हैं तो एक बार निधिवन भी चल लेते हैं। निधिवन में भगवान कृष्ण राधा रानी के दर्शन करके और उसके बाद फिर वहीं से घर के लिए निकल जाएंगे। तो ये सब दर्शन करते हुए करीबन 5 बज चुके थे और 5 बजे वो लोग निकल गए निधिवन के लिए। जब वो लोग निधिवन गए तो निधिवन में उस टाइम थोड़ी भीड़ थी, क्योंकि जन्माष्टमी आने वाली थी, तो जन्माष्टमी की वजह से काफी भीड़ वहां पर लगी हुई थी, मतलब काफी लोग थे वहां पे। तो वो तीनों निधिवन के अंदर चले गए। वो तीनों निधिवन के अंदर गए, अपना दर्शन करते हुए, इधर उधर राधा रानी के दर्शन करते हुए उतना खो गए। तो गोविंद लाल और उनकी पत्नी दर्शन करते हुए पहुंच गए रासलीला स्थल के पास। वहां पर एक छोटा सा भवन है जहां पर गाने वाने चलते रहते हैं, मतलब वहां पर लोग मंत्र मुग्ध थे, राधा रानी और भगवान कृष्ण के गाने चल रहे थे, डांस लोग कर रहे थे। तो गोविंद लाल और उनकी पत्नी भी वहां पर जाकर खड़े होकर देखने लग गए,
कि वहाँ पर कैसे लोग गा रहे हैं, कैसे लोग बजा रहे हैं, कितनी ऊर्जा है वहाँ पे। तो ये सब देखते देखते वो लोग भूल गए कि उनके साथ एक 5 साल का बच्चा है। और कुछ देर बाद उन्होंने देखा तो उनका 5 साल का बच्चा कहीं गायब हो चुका था, मतलब वो वहाँ पर था ही नहीं। ये सब करते करते करीबन 7 बज चुके थे और अंधेरा भी हो चुका था। तो गोविंद लाल और उनकी पत्नी परेशान हो गए कि उनका 5 साल का बच्चा कहाँ चला गया। उसके बाद वो पूरे निधि वन में ढूंढने लग गए। उन्होंने करीबन 1 घंटा ढूंढा वहां पर। निधि वन 8 बजे के आसपास बंद कर दिया जाता है, वहां से सभी लोग चले जाते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद जब बच्चा निधि वन में नहीं मिला तो उनको लगता है कि वो बाहर चला गया है या फिर कोई उसको कहीं लेकर चला गया है। तो वो लोग पहले निधि वन में ही ढूंढ रहे होते हैं। तो पंडित जी उनसे बोलते हैं कि अब निधि वन बंद होने का समय हो गया है, तो सब लोग अब बाहर चलो। तो गोविंद लाल ने बोला कि मेरा बच्चा खो गया है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए ढूंढने के लिए। पंडित जी ने बोला कि मैंने आसपास हर जगह देख लिया है, यहाँ पर कोई नहीं है। तो इस तरह से गोविंद लाल और उनकी पत्नी काफी परेशान हो गए और उनकी पत्नी काफी रोने लग गई क्योंकि उनका बच्चा मिल नहीं रहा था। उसके बाद वो लोग मंदिर से बाहर निकल गए क्योंकि मंदिर में तो वो मिला नहीं। तो पंडित जी ने 8 बजे मंदिर का पट बंद कर दिया और बंद करके वो चले गए। अब गोविंद लाल और उनकी पत्नी परेशान हो गए कि अब ढूंढे तो कहाँ ढूंढे। वो हर जगह मंदिर के आसपास, मंदिर के चारों तरफ अपने बच्चे को ढूंढने लग गए और काफी ढूंढने के बाद भी उनका बच्चा नहीं मिला। करीबन 3-4 घंटे बीत चुके थे और लगभग 12 साढ़े 12 बज रहे थे। वो लोग चारों तरफ ढूंढ के काफी परेशान हो चुके थे, लेकिन उनका बच्चा उनको मिला नहीं। गोविंद लाल अपनी पत्नी को बोल रहा था कि मैंने तुम्हें ध्यान देने के लिए बोला था पर तुमने सुना नहीं। लेकिन उनकी पत्नी और गोविंद लाल वहीं पर निधि वन के दरवाजे के सामने बैठ गए और उसके बाद गोविंद लाल और उनकी पत्नी ने भगवान कृष्ण की आराधना की। उन्होंने बोला कि हे भगवान, सिर्फ अब आप ही मेरे बच्चे को बचा सकते हो, आप ही मेरे बच्चे को ढूंढ सकते हो, क्योंकि हमने तो हर जगह ढूंढ लिया, वो हमें कहीं नहीं मिला। तो अब मुझे नहीं पता कि कैसे मिलेगा। हमने सच्चे मन से हमेशा सिर्फ आपकी भक्ति की हुई है, अब आप ही मुझे मेरे बच्चे को ढूंढ के दीजिए। वो लोग भगवान कृष्ण की आराधना करते हुए वहीं निधि वन के दरवाजे के सामने बैठ गए। काफी देर से बैठे हुए थे। गोविंद यादव बीच बीच में अपना इधर उधर जाता, लेकिन बाहर काफी अंधेरा हो चुका था तो कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा था। वो अपना इधर उधर जाते और ढूंढ कर चले आते। वो यमुना के किनारे भी गए, चारों तरफ ढूंढ के आए, लेकिन उनको उनका बेटा नहीं मिला। उसके बाद रात के करीबन 2:30 बज रहे थे। 2:30 बजे के आसपास जब गोविंद यादव और उनकी पत्नी निधि वन के दरवाजे के सामने बैठे हुए थे और वो भी, उनकी पत्नी रो रही थी, गोविंद यादव भी सर नीचे करके बैठे हुए थे कि क्या करें, और बस मन में भगवान कृष्ण का नाम ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि निधि वन के दरवाजे की तरफ से एक 16 साल का लड़का आ रहा है। उस 16 साल के लड़के के हाथ में एक बांसुरी था और 16 साल के लड़के के साथ में एक 5 साल का बच्चा था। गोविंद लाल ने जब देखा तो गोविंद लाल और उसकी पत्नी खुशी से झूम उठे क्योंकि वो बच्चा उन्हीं का था। वो 16 साल का लड़का उनके पास आता है, गोविंद लाल से बोलता है कि ये लो, ये बच्चा खो गया था, ये बच्चा आपका ही है। तो गोविंद लाल और उनकी पत्नी बोलते हैं हाँ, ये बच्चा मेरा ही है। और गोविंद लाल की पत्नी अपने बच्चे को गले से लगा लेती है। उसके बाद गोविंद लाल भी अपने बच्चे को गले से लगा लेता है। फिर उसके बाद गोविंद लाल उस 16 साल के बच्चे से पूछते हैं कि आखिर ये बच्चा तुम्हें मिला कहाँ। तो उस 16 साल के बच्चे ने कहा कि ये बच्चा निधि वन के अंदर ही एक झाड़ियों के पीछे छुप गया था और काफी रो रहा था, मतलब परेशान हो गया था, अंधेरा हो गया था, कोई था नहीं, तो काफी रो रहा था। तो इस वजह से वो मुझे मिला और मैं उसको बाहर लेके आया। और गोविंद लाल और उसकी पत्नी अपने बच्चे को गले से लगा लेते हैं। और उसके बाद जब गोविंद लाल पीछे मुड़कर देखता है कि उस बच्चे को आखिर धन्यवाद कर दिया जाए कि उसने मेरे बच्चे को वापस किया है, तो वहां पर कोई होता ही नहीं है। गोविंद लाल चारों तरफ देखता है कि आखिर वो बच्चा कहाँ गया। निधि वन के दरवाजे की तरफ देखता है, वो चारों तरफ देखता है कि आखिर वो बच्चा कहाँ गया, पर गोविंद लाल को कुछ भी दिखाई नहीं देता। गोविंद लाल भागता हुआ निधि वन के दरवाजे की तरफ जाता है। निधि वन के दरवाजे के पास जाने के बाद जब वो अपने कान लगाता है तो उसको अंदर से घुंघरू की आवाजें आ रही होती हैं। मतलब गोविंद को कुछ ऐसा सुनाई पड़ रहा था जैसे कि अंदर रासलीला चल रही हो। उसको घुंघरू की आवाजें सुनाई पड़ रही थी। गोविंद लाल समझ चुका था कि वो 16 साल का बच्चा कोई और नहीं, वो स्वयं भगवान कृष्ण ही थे, जो अभी वापस फिर से निधि वन के अंदर चले गए हैं रासलीला रचाने के लिए। तभी से गोविंद लाल और उनकी पत्नी को भरोसा हो गया कि यहाँ पर भगवान कृष्ण रहते हैं, यहाँ पर भगवान कृष्ण प्रतिदिन यहाँ पर रासलीला रचाने के लिए आते हैं। सारी गोपियां यहाँ पर भगवान कृष्ण के साथ रासलीला रचाती हैं। और जब गोविंद लाल ने निधि वन के ऊपर देखा
तो निधि वन के ऊपर उनको काफी रोशनी दिखाई दे रही थी। वो रोशनी निधि वन के अंदर से आ रही थी, पर निधि वन में तो सारी लाइटें सब कुछ बंद कर दिया जाता है, तो वो रोशनी निधि वन के अंदर से कैसे आ रही थी। ये सारी चीजें देखकर गोविंद लाल और उनकी पत्नी वहीं पर पड़ जाते हैं और भगवान का शुक्रिया अदा करने लग जाते हैं कि हे भगवान कृष्ण, हे राधा रानी, आपने मेरे बच्चे को बचा लिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद से गोविंद लाल ने और उनकी पत्नी ने ये बातें सभी को बताई और ये बात पूरे वृंदावन में, पूरे मथुरा में फैल गई। और इस घटना के बाद से लोगों को और ज्यादा भरोसा हो गया कि वहां पर सच में राधा कृष्ण आते हैं। उसके बाद गोविंद लाल और उनकी पत्नी हर महीने निधि वन आने लग गए भगवान कृष्ण और राधा रानी के दर्शन करने के लिए, बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि उन्होंने उनको उनका बच्चा वापस किया था। तो दोस्तों, इस तरह से निधि वन में, वृंदावन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, जिससे ये पता चलता है कि आज भी भगवान कृष्ण वहां पर रहते हैं, राधा रानी वहां पर रहती हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो लोगों के सामने भी आते हैं, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। अगर कोई सच्चे मन से उनको याद करता है, सच्चे मन से उनको बुलाता है, सच्चे मन से उनकी मदद मांगता है, तो वो जरूर करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं, ये टेस्ट करना चाहते हैं कि भगवान है कि नहीं है। इस वजह से भगवान उनके सामने कभी नहीं आते। और बहुत सारे लोग अफवाहें फैलाते हैं कि लोग कमाई करने के लिए लोग ऐसी अफवाहें फैलाते हैं कि यहाँ पर राधा कृष्ण आते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। वृंदावन तो साक्षात श्री कृष्ण की नगरी है और श्री कृष्ण वहाँ पर हर टाइम रहते हैं। दोस्तों, आप लोगों का क्या मानना है? क्या आप लोगों के साथ भी ऐसी कोई घटना घटी है, या फिर कोई ऐसी घटना जो आप लोगों को पता हो? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, या अपनी स्टोरी आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं आपकी स्टोरी को जरूर लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।